आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वक्त 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग डेटिंग एप्स का यूज कर रहे हैं और 2024 तक ये आंकड़ा 5 करोड़ को पार कर जाएगा। डेटिंग एप्स का जो ट्रेंड है वो पिछले कुछ साल में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लोग अपना अकेलापन मिटाने के लिए या फिर बस टाइम पास करने के लिए डेटिंग एप्स यूज करते हैं और फिर किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे श्रद्धा हुई। श्रद्धा को भी कहाँ पता था कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। ये सारा खेल एक डेटिंग ऐप से शुरू हुआ। शुरुआत कैजुअल रिलेशनशिप से हुई, लेकिन धीरे धीरे करके प्यार हुआ और फिर श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। लेकिन आखिर क्यों डेटिंग एप्स पर मिलने वाले लोगों पर हम इतना जल्दी इतना भरोसा कर लेते हैं? नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। This is not the first time online dating apps have come under the social radar. A Netflix documentary titled Tinder Swindler, released earlier this year, shed light on the dark side of online dating. डॉक्यूमेंट्री इजरायली कॉनमैन साइम्स पर आधारित थी, जो लोगों से जुड़ने के लिए टिंडर का इस्तेमाल करता था और फिर उन्हें एक शानदार लाइफस्टाइल दिखाकर उनसे पैसे लेता था। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री में कोई खून खराबा नहीं है, लेकिन इसी केस के जैसा श्रद्धा और आफ्ताब का भी केस है। डेटिंग एप्स पर मिलने वाले लोग हमेशा प्यार की तलाश में नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों का एजेंडा कुछ और होता है, जैसे एक्सटॉर्शन, हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग, etc. etc. A gang of thugs in Noida, Uttar Pradesh, used online dating applications to honey trap and lure public, eventually robbing them. As many as 50 people were robbed by this gang and 2 women and 1 man were arrested in this crime. वही दिल्ली में एक महिला की ऐसे ही एक व्यक्ति ने गला घोटकर हत्या कर दी, जिसे वो डेटिंग एप्लीकेशन पर मिली थी। उस आदमी ने उससे शराब पिलाई और फिर बाद में उसका गला घोटकर 50 लाख रुपए और कुछ गहने चुराकर भाग गया। वो शख्स IPL बुकी था और भारी कर्ज में डूबा हुआ था। A con man had met a 57-year-old woman on a dating app and led her to believe that he was rich while steadily borrowing money from her. Later, he borrowed as much as 3.5 lakh from her, stole her gold chain and disappeared. एक और मामला था जहां शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। दोनों टिंडर पर मैच हुए थे और एक दूसरे को डेट करने लगे थे। उसे 10 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जहां ऑनलाइन डेटिंग पर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो isn't it better to follow few rules before using these kind of dating apps? लेकिन वो rules हैं क्या? Let me help you out with it. सबसे पहला रूल, wait until you meet the person. दूसरा, do a little background verification, background check कर लीजिए. Inform somebody that you're going out on a date. Stay sober, share less of your information and trust your gut feeling. इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे अगर आप, तो हो सकता है कि आप किसी बड़े खतरे में पड़ने से बच जाए। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह और आप देख रहे थे अनकट।